सेशन स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हो एक न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए? नमस्ते। चलिए आज हम सब मिलकर साल के 12 महीनों के एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर चलते हैं। जानते हैं, हर महीने की अपनी एक अलग ही कहानी होती है, अपना एक अलग मजा होता है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करें ये सफर। तो देखिए, आज हम साल का ये सफर मौसम के हिसाब से करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सर्दियों से, फिर देखेंगे बसंत की बहार, उसके बाद गर्मी और मॉनसून का अनुभव करेंगे और आखिर में पतझड़ के त्योहारों के साथ साल को पूरा करेंगे। और हाँ, आखिर में मैं आपको इन महीनों को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका भी बताऊंगी। तो हमारे साल का ये सफर शुरू होता है सर्दियों के साथ, और इसीलिए आप देखेंगे कि इस सेक्शन में हमने ठंडे, नीले और सफेद रंगों का इस्तेमाल किया है, जो इस मौसम की ठंडक को बिल्कुल सही तरीके से दिखाते हैं। और साल का आगाज होता है सबसे पहले महीने से, जिसे हम कहते हैं जनवरी। तो जनवरी जो है वो साल का सबसे पहला महीना होता है। इस समय ना ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और सुबह सुबह तो घना कोहरा छाया रहता है, और यही वो महीना है जब नया साल शुरू होता है और हम सब नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्दियों का हमारा ये सफर जारी है और अब हम पहुंच गए हैं साल के दूसरे महीने में, फरवरी। अच्छा, फरवरी की सबसे खास बात यह है कि ये साल का सबसे छोटा महीना होता है। इस महीने में सर्दी तो रहती है, लेकिन मौसम बहुत ही सुहावना होता है। मतलब सर्दियों का मजा लेने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम। सर्दियों के बाद मौसम एक बहुत ही प्यारी करवट लेता है और आता है बसंत का समय, जब चारों तरफ ताजगी और नए रंग बिखर जाते हैं। देखिए, इस हिस्से में आपको ताजे हरे और गुलाबी रंग दिखेंगे, जो खिले हुए फूलों और नई पत्तियों की निशानी है। और इस खूबसूरत बसंत ऋतु की शुरुआत होती है महीने मार्च के साथ। मार्च एक बहुत ही जिंदा दिल महीना है। इसी महीने से तो बसंत का मौसम शुरू होता है। रंगों का त्योहार होली, वो भी इसी महीने में आता है। मौसम एकदम सुहाना हो जाता है और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। बसंत की ताजगी के बाद अब बारी है अप्रैल की, एक ऐसा महीना जिसमें गर्मी और स्वाद दोनों का एहसास होता है। अप्रैल आते आते ना गर्मियां दस्तक देने लगती हैं। बच्चों के लिए तो ये महीना बहुत खास होता है, क्योंकि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां जो शुरू हो जाती हैं। और हाँ, फलों का राजा आम भी तो इसी महीने से बाजार में आने लगता है। अब हम साल के उस हिस्से में आ गए हैं जहां मौसम अपने दो बिल्कुल अलग अलग रूप दिखाता है। एक तरफ होती है तेज गर्मी और दूसरी तरफ राहत की बारिश। इस हिस्से में आपको गर्म पीले और गहरे नीले रंग दिखेंगे। गर्मी के मौसम का चरम हमें देखने को मिलता है 5वें महीने में, मई के महीने में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी तेज धूप होती है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चे ज्यादातर घर पर ही रहकर खेलते हैं और पेंटिंग या क्राफ्ट जैसी चीजों में अपना समय बिताते हैं। गर्मी के बाद अब बदलाव का समय है। अगला महीना है जून, जो गर्मी से बारिश की ओर एक पुल का काम करता है। जून में गर्मी तो अपने चरम पर होती है, लेकिन इसी महीने में आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं और वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बारिश की वो पहली बूंदें जब धरती पर पड़ती है ना, तो एक नई जान आ जाती है। मॉनसून अब पूरे जोरों पर है और हम आ गए हैं महीने जुलाई में। जुलाई में खूब अच्छी बारिश होती है। इस बारिश से खेत, खलिहान, पेड़ पौधे सब कुछ हरे भरे हो जाते हैं। और हाँ, गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल भी तो इसी महीने में खुलते हैं और पढ़ाई का नया सेशन शुरू होता है। बारिश और राष्ट्रीय गौरव का संगम लेकर आता है साल का 8वां महीना, अगस्त। अगस्त में भी बारिश का सिलसिला जारी रहता है। ये महीना देशभक्ति के कार्यक्रमों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसी महीने में हम सब मिलकर अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं। और इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। बारिश के बाद अब मौसम फिर से बदलता है और हम दाखिल होते हैं त्योहारों के मौसम में। इस हिस्से में आपको गर्म जमीनी रंग देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाल, नारंगी और सुनहरा, जो उत्सव और बदलते पत्तों का प्रतीक हैं। इस खुशनुमा मौसम की शुरुआत होती है महीने सितंबर से। सितंबर आते आते बारिश कम होने लगती है और मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना हो जाता है। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी। और इसी महीने से आने वाले बड़े त्योहार नवरात्रि की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। अब हम त्योहारों के मौसम के बिल्कुल बीच में हैं और महीना है अक्टूबर। अक्टूबर में नवरात्रे और दशहरा जैसे बड़े बड़े त्योहार आते हैं। मौसम बहुत अच्छा रहता है और सुबह शाम हवा में हल्की हल्की सी ठंडक महसूस होने लगती है।
उत्सव का ये सिलसिला अगले महीने में भी जारी रहता है, जो है नवंबर। नवंबर आते आते ठंड का मौसम ठीक से शुरू हो जाता है। ये महीना रोशनी के त्योहार दिवाली के लिए जाना जाता है। रातें ठंडी और चांदनी होती हैं, जो इस त्योहार की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। और अब हम आ गए हैं साल के बिल्कुल आखिरी महीने में, दिसंबर। दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है। इस समय तक तो ठंड बहुत बढ़ जाती है और लोग क्रिसमस के साथ साथ आने वाले नए साल की तैयारियों में लग जाते हैं। तो हमने साल के सभी 12 महीनों का सफर पूरा कर लिया है। अब चलिए इन सभी महीनों को एक बार फिर से दोहराते हैं, ताकि ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाएं। इन महीनों को क्रम से याद रखने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत है। चलिए साथ में बोलते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हैं साल के 12 महीने प्यारे। चलिए एक आखिरी बार सभी 12 महीनों के नाम एक साथ दोहराते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखा, हर महीने का अपना एक अलग ही मजा है। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा महीना कौन सा है और वो आपको क्यों पसंद है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।